जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पे पहुंची है, उसी क्रम में आईएमएफ की शर्तें मानते हुए इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम का एक बार फिर से निचोड़ निकालना शुरू कर दिया है। और ये अब की बार जो ये निचोड़ निकाला जा रहा है वो पेट्रोल के दाम बढ़ा के किया गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान की आप रिएक्शन में भी देखोगे पाकिस्तानी लोगों का कि कैसे गालियां निकाल रहे हैं। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम तब्दीली का कहते कहते अब आज खुद ने इतना गलत डिसीजन ले लिया कि इस चोर इमरान खान को हमने हुकूमत में बिठा दिया। तो कहीं ना कहीं ये आज जो पेट्रोल के दाम 160 तक पहुंच चुके हैं, उनमें लोगों का जीवन जीना बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका है। और कहीं ना कहीं अब पाकिस्तानी लोग इतने भयंकर परेशान हो चुके हैं कि इमरान खान को गालियां तक देने लग गए हैं, क्योंकि अभी लोगों का जो जीवन बसर है वो ही नहीं चल रहा है। जीवन स्तर सुधार करने की तो अलग बात है। तो इसमें आप लोगों के रिएक्शन में देखोगे कैसे इमरान खान को गालियां लोग निकाल रहे हैं, और बैड गवर्नेंस का नतीजा आज पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। तो दोस्तों देखिए वीडियो और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों न्यूज़ दे देते हैं, लोग तो बड़े खुश हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, कितने खुश हैं आप? हम तो इतने खुश हैं जी कि ये इमरान साहब की मेहरबानी है कि हमें तो पता भी नहीं चलता कि पेट्रोल का कब रेट बढ़ता है कब कम होता है। ये तो इमरान खान साहब कहते थे कि वो पिछले चोर है, ये तो हमें सबसे बड़ा चोर होके मिल गया है। ये चोरों का भी बाप है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चलता कि ये महंगाई का क्या हमें सुनामी दे रहा है। जब भी बात करता है हज़रत उमर फ़ारूक की, हज़रत उमर फ़ारूक ने ये कर दिया। कभी आप उनकी कारकर्दगी तो देखें कि उन्होंने क्या किया था। आप तो रात को सोते वक्त पेट्रोल बढ़ाते हैं, सोते वक्त आप हर चीज़ को रेट ऊपर कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि उमर फ़ारूक तो जो थे वो यही काम करते थे। वो तो रात को निकलते थे तो देखते थे कि किसी गली में किसी बच्चे की पुकार आ रही है, तो वो सुनते थे कि ये बच्चा क्यों रो रहा, तो वो तो कहते थे कि ये इस बच्चे का जो खर्चा है ना वो मेरे ऊपर है। लेकिन ये वज़ीर आज़म कहता है कि जो महंगाई का बम्ब है ना वो अवाम के ऊपर है। लेकिन मैंने यही भाषण इनको देना है कि हज़रत उमर फ़ारूक की बात सुने, ठीक है। लेकिन ये बात मैं आखिर में ये ज़रूर कहूँगा कि नवाज शरीफ भी चोर, जरदारी भी चोर। लेकिन ये बात हमें ये पता लग गया है कि इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। क्यों कि ये इसने हमें ये सब कुछ बता दिया है कि यार किसी पे एतमाद ना करें, मेरे पे एतमाद करें, हम किस चीज़ पे एतमाद करें। लेकिन हमें ये खूब हुकूमत ने सज़ा दी हुई है। जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने वोट दिया है ना, वो भी अब खुश हो रहे हैं कि ये हमें ऐसा वज़ीर आज़म मिला है कि जो चोरों से जान छुड़ा दी है। लेकिन ये खुद चोर है। लेकिन ये मैं एंड पे ये बात कहता हूँ कि चोर ਜਾਂਦੀ चोर मांझी, चोरां नूं चोर विआउणे आए। शाबाश ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆ। लेकिन ये अल्लाह ताला करम करे, इनू अल्लाह ताला सजा देवे इस चीज़ की। आप मुझे बताएं कि क्यों इस हुकूमत को इतना बुरा समझते हैं? हुकूमत इतने अच्छे काम कर रही है, आप इतने तरक्की के काम भी कर रही है, महंगाई कंट्रोल कर रही है, ख़त्म कर रही है, लोगों को भी ख़त्म कर रही है, तो क्यों आप इस हुकूमत को गलत कहते हैं? नहीं, महंगाई तो नहीं ख़त्म कर रही है, ये लोगों को ख़त्म करने पे तुली हुई है। महंगाई तो ज़्यादा कर देनी है, और महंगाई अब रहनी नहीं है। तो लोग होंगे तो महंगाई की चीज़ें खरीदेंगे ना। लोगों को तो बिल्कुल ख़त्म करने के तुली हुई है, और पता नहीं किसके एजेंडे पे ये काम कर रही है। ये तो इनको जो लाने वाले हैं उनको चाहिए कि इनको समझाए, या उनको लाने वाले हैं वो इनको कुछ कर सकते हैं तो करें, वरना ये इसके बस का काम नहीं है बिल्कुल। पेट्रोल का इतना ज़्यादा महंगा हो जाना, जब मैंने भी ये न्यूज़ सुनी तो इनफैक्ट मैं कौन सा गाड़ी चलाती हूँ, मैं कौन सा बाइक चलाती हूँ, लेकिन मुझे ये फील हुआ कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि इसका तो सिर्फ पेट्रोल डलवाने वालों पर नहीं, इससे रिलेटेड जो अशिया खुरोनोश होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो घर की ग्रॉसरी तक जो 10,000 में आती है, आप शायद वो 15,000 में आएगी। बिल्कुल ऐसे ही होना है, हर चीज़ तो महंगी हो जानी है, पेट्रोल महंगा हो जाना है। तकरीबन जो भी चीज़ सामान की ना, जो बिल्कुल छोटे लेवल पर जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो तो महंगी हो जानी है। ऑलरेडी महंगी है, पहले भी महंगी है और भी महंगी हो जानी है। ये पता नहीं कौन सा नशा करके, पता नहीं ये बैठा होता है जब ये ऐसे काम करता है। जब इसको होश आती है तो वो कहता है चलो हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं। और नशे में रहता है मेरे ख्याल में हर टाइम। कोई कि शुरू से लेकर अब 4 साल होने को हैं,
शुरू से लेकर अब तक, अब आज इस वक्त तक देख लें कि कोई भी काम ऐसा है जो इसने आवाम की फलाह के लिए किया हो। ये सड़कों को चाटना है या तरक्की के कामों को हमने चाटना है, जो हमें जो खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं। हर चीज़ तो महंगी करी जा रही है। जहाँ पे आप तरक्की की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस हुकूमत के टाइम में सड़कें भी बनी हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं बनी हुई। ये तो वैसे कागजों में बनी हो तो कह नहीं सकते। कागजों में बनी होगी तो कह नहीं सकते। इलाकों का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। ये देख लें आपके सामने जो इलाके का हालात हमारे, सफाई से लेकर तरक्याती काम तक सब बिल्कुल ज़ीरो है। और जो इनके नुमाइंदे हैं ना, जो उन्होंने अपने नुमाइंदे रखे हैं, वो काम ना खुद करते हैं ना वो हमें किसी को करने देते हैं। ये इतने नाहल हैं। जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके नज़दीक लोग जो हैं वो बिल्कुल खुशहाल हैं, कोई गुर्बत नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, तो क्या वो ठीक कहते हैं? असल में ना जी, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वही खुशहाल हैं। उन्हें पता ही नहीं है गरीब आवाम का जो जुल्म कर रहे हैं। ना इमरान खान साहब को पता है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना कोई ऐसा आहल बंदा है कि जो इसको मैनेज कर सके। सब अपने घर का सोच रहे हैं। जितने नाहल हैं, कोई पॉलिसी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। रात को सोते हैं सुबह पता होता है जी 10 रुपये रेट बढ़ गया है। तो मतलब वज़ीर आज़म साहब ने मुस्तरद कर दी जी इसकी नहीं रेट बढ़ने, लेकिन वही 2 घंटे बाद सेम पोजीशन होती है 12 रुपये 9 रुपये। तो इन्हें पता ही कुछ नहीं है, तो बस वक्त गुजारने के लिए आए हैं। इन्हें सारे चोर नज़र आते हैं सिवाय खुद के, जबकि ये खुद सबसे बड़े चोर हैं। जितने हुक्मरान बैठे हैं, कोई पॉलिसी नहीं, कुछ भी नहीं है, इन्हें पता ही कुछ नहीं है। तो ये बस आवाम का बेड़ा गर्क करने आए हैं, गरीब को मारने आए हैं, और कोई पॉलिसी नहीं है इनकी। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है पहले से ही। 12 रुपये पेट्रोल का रेट बढ़ा है। क्या समझते हैं मज़ीद कितनी महंगाई होने वाली है? बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्या होगा, हुकूमत को कुछ नज़र आएगा? न कभी नहीं आएगा। आता होता तो फिर इतना ऊपर क्यों जाते हैं ना, नज़र नहीं आता। क्या कहेंगे हुकूमत को, कोई मैसेज? मैसेज यही है भाई, चीज़ें में नहीं मिल रही, महंगाई इतनी है, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है, इतने पैसे नहीं है इकट्ठे करते जो खर्चा करें। और तेल डालेंगे, इधर नौकरी पर आना होता है, तेल नहीं मिलता। आप मुझे बताएं कि महंगाई जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन हमें अफसोस ये होता है कि जो हुकूमत में बैठे लोग हैं उन्हें ये महंगाई गरीबों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम। बात असल ये है कि हुकूमत को जितना मर्जी सारी दुनिया वाबिला कर रही है महंगाई का, लेकिन इन पे कोई असर नहीं होता। रोड टूटे हुए हैं, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। महंगाई का गरीब आदमी तो जो तनख्वाहदार तबका है वो तो मर गया, लेकिन बिजनेसमैन भी तबाह हो गया। देखें जी, पेट्रोल की प्राइस 3-4 साल पहले 70 रुपये 65 रुपये 80 रुपये थी, लेकिन आज 160 रुपये हो गई है। क्या बिज़नेस का तो बेड़ा गर्क हो गया है। मेरा ख्याल है जी कौम इसे कभी माफ़ नहीं करेगी इमरान खान साहब को, क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई पॉलिसी हो, उस पॉलिसी पे कोई अमल दरामद हो, कोई सब्सिडी दे गवर्नमेंट, लेकिन कोई ऐसा इक़दाम कर ही नहीं रही। पिछली हुकूमतों में लोग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, लेकिन वो सब्सिडी दे रहे थे। वो कभी ना कभी जब पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हुआ था 118 रुपये पे पेट्रोल डीजल था, लेकिन नवाज शरीफ ने हुकूमत ने उसको 65 रुपये पे लाई है। ठीक है ना, लेकिन इसकी भी हमें कोई समझ नहीं आ रही मैडम। कभी कभी रेट 160 रुपये तक जाते देखा है पेट्रोल का? नहीं, आज तक नहीं, कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले हुकूमत वो उनके पास पॉलिसियाँ थी, उनके पास वो लोग थे जो मुल्क की माशियत को समझते थे, लेकिन अब तो कोई समझने वाला नहीं है। खुद ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं जी, 1 नंबर आ गया, 2 नंबर पे आ गया वजीर, 10 नंबर पे आ गया जी। हमें भी कोई पता चले ना, हमें तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। लगता है कि अब 12 रुपये बढ़ाना हुकूमत को ये बड़ी मामूली सी रकम लग रही है। जी, ये मामूली सी रकम तो नहीं, गरीब के लिए तो बहुत सारी रकम है। और बात ये है दरअसल कि पाकिस्तान में आज तक ना इस तरह की हुकूमत आई है और ना इस तरह की महंगाई आई है। इस महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है, कमर छोड़ के सारा वजूद ही लोगों का तोड़ दिया। तो क्या लगता है 12 रुपये से ही जो पेट्रोल का रेट है, कभी हमें ये भी सुनने को मिलेगा कि 14 रुपये या 15 रुपये भी बढ़ गया? जी, बढ़ गया तो अब तो लाशें ही उठेंगी गरीब आवाम की। 160 रुपये का लीटर तेल आज तक अभी सुना है? नहीं सुना। जुल्म है, जुल्म है। लोग मातम कर रहे हैं। आज सुबह की जबकि ये खबर सुनी है, लोगों में तो मातम बरपा शुरू हो गया। आपसे इल्तमास है कि हमारी ये आवाज़
अगर कोई रहम दिल हुक्मरान है तो उस तक पहुंचाए कि गरीबों को पर तरस खाएं। और ये पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, डीजल एक ऐसी चीज़ है, इसका तमाम अशिया पर असर पड़ता है। अच्छा, एक ये भी ख्याल किया जाता है कि चलें जी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर 160 का भी हो जाता है। हुकूमती नुमाइंदे तो ये कहते हैं। जी, गाड़ी वालों को क्या हुकूमत दिलवा कर देती है कि फ़र्क नहीं पड़ता? डालते तो अपनी जेब में से है ना। मशीयत कमज़ोर हो रही है, ये हुकूमत पर क्या असर हो रहेगा? गरीब जो आवाम है उस पर ही असर है। बिल्कुल ऐसी है कि हुकूमत के जहन से ये बात निकालनी होगी कि जो एलीट क्लास है उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एलीट क्लास भी है, वो भी गाड़ी में सफ़र करती है तो पेट्रोल डलवा के करती है। तो आपने पेट्रोल डलवाया जी 160 का, 50 का 50 का। जी। क्या ये कहें कि 160 का अब पेट्रोल डलवाना हम अफोर्ड नहीं कर सकते? नहीं अफोर्ड कर सकते, महंगाई इतनी है मैम। सैलरी के हिसाब से बच्चों का पेट पालें या क्या करें? क्या लगता है इस हुकूमत को अवाम नज़र नहीं आ रही या ये अनदेखा कर रही है? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि इमरान खान साहब जो है ना, जब से वो सीट पे बैठे हैं ना, उन्होंने महंगाई कर दी है। नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, जैसे भी थे ना, चाहे धांधली कर रहे थे, जो थे वाट एवर, वो उनका अपना फेल था, लेकिन हमें उन्होंने सुखी रखा हुआ था। लोड शेडिंग होती थी, कोई बात नहीं, लेकिन महंगाई नहीं थी। हुकूमत ने ये पहला फैसला तो गलत नहीं किया। जब से ये आए हैं इनको ये दो ही काम है, आटा बढ़ा दो, चीनी बढ़ा दो और ये पेट्रोल बढ़ा दो। ना किसी की इन्होंने सैलरी बढ़ाई है, ना किसी की पेंशन बढ़ाई है, ना मजदूर का इन्होंने कुछ किया है। सिर्फ महंगाई है, सिर्फ महंगाई है। हर 15 दिन बाद कभी तेल बढ़ गया, कभी बिजली का बिल बढ़ गया, कभी बिजली का रेट बढ़ गया, कभी फ्यूल एडजस्टमेंट कर दी, उस सिलसिले में हमें लूटा गया। और ये जो अभी इन्होंने रेट बढ़ाए हैं तकरीबन 35 अरब रुपए का, जो पब्लिक की जेबों में डाका डाला है इन्होंने। अभी बहुत ताज़ा के बाद ये कर रहा है मैं तो जब से ये आए हैं ये 15 दिन जाने नहीं देते जब ये महंगाई नहीं करते। हर चीज़ महंगी है और इनको परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं अभी सब्र करो। तो क्या समझते हैं अभी मजीद महंगाई होती देख रहे हैं? मैं कहना इनसे रुकती नहीं है। वो खुद कह रहे हैं हमें तजर्बा नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें गवर्नमेंट में आना ही नहीं चाहिए था, हमने पब्लिक का तो जूस निकाल दिया इन्होंने। अब और महंगाई होगी, जो इनका रवैया है उस हिसाब से हमें और तंग